हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फील्ड्स एंड फेंसेस। इस पे आप पढ़ेंगे पेज नंबर 154 से। ओके, ये रहा पेज नंबर 154। हमने इससे पहले का हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया। अब आगे का देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग टू स्क्वायर्स। आप दो स्क्वायर्स को यूज़ करके क्या क्या शेप बना सकते हो। इस ये जो स्क्वायर शीट है ना, ये आपको दिख रही है जो शीट, ये स्क्वायर शीट कहते हैं इसे। और आपको क्या बताना है इस पर, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। हर एक शेप की बाउंड्री कितनी लंबी है। तो जैसे देखो, एक आपको ये बना हुआ गिवन है। जैसे देखो, दो स्क्वायर्स बना दिए। अब आपको इसकी बाउंड्री बतानी है। तो बाउंड्री आप हमने पढ़ा था, बाउंड्री क्या होता है, जो मतलब अंदर कुछ भी हो, जो उसके किनारे किनारे जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसे उसकी आउटर जो बाउंड्री होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई शेप है ऐसे करके, तो ये उसकी क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, तो हम इसकी शेप बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। देखो, तो ये हर एक स्क्वायर जो है ना, ये 1 1 सेंटीमीटर का है। जैसे ये 1 का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, और ये भी 1 का है। जैसे आपको पता ही है कि स्क्वायर की सारी लेंथ ब्रेथ सेम होती है ना। तो ये 1 1 सेंटीमीटर का है। तो देखो, अगर एक इसकी बात करूँ मैं फर्स्ट की, तो 1 2 3 4 है ना। फिर इसमें देखो 5 6 7 8। तो इसके पास 4 साइड्स है, इसके पास भी 4 साइड्स है। एक स्क्वायर है जैसे ये ऊपर वाला, इसकी कितनी साइड्स है, 4। ऐसी जो नीचे वाला स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 4। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। बाउंड्री हो गई है इसकी। ठीक है, बाउंड्री हुई स्क्वायर की। आप एक तरह से ये भी कह सकते हो, जो बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर होता है, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो, यानी बाउंड्री को हम पेरीमीटर भी कहते हैं। ये वर्ड आप क्लास 5th में पढ़ोगे, बट अभी हम बाउंड्री से ही समझते हैं। तो बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू साइड। साइड मतलब कि इस साइड की लेंथ कितनी है। जैसे इस वाले स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर थी, तो 4 इंटू 1। तो आप कहोगे 4 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री है। यहाँ पे अगर मैं कोई स्क्वायर बनाती हूँ, ये ऐसा स्क्वायर, तो इसकी बाउंड्री कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी हर एक जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 1 1 सेंटीमीटर। ओके, अब इमेजिन करो मैं यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बनाती हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके स्क्वायर बनाती हूँ, तो इसकी बाउंड्री कितनी होगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसी में आगे आप कौन कौन से तरीके हैं उनसे जिनका यूज़ करके आप दो स्क्वायर्स का यूज़ करके आप डिफरेंट डिज़ाइन बनाओ और उसका उसका वो निकालो, बाउंड्री निकालो। तो जैसे अगर मैं ये दो स्क्वायर्स बना देती हूँ, अब इसका अगर मेरे को बाउंड्री निकालनी होगी, तो वो क्या होगी, देखो ये तो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब ये वाली साइड कितनी है, ये 2 है। ये वाली साइड कितनी है, ये 2 है। ठीक है, अब हमने दो स्क्वायर्स का यूज़ करके क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो अब इसकी बाउंड्री बताओ कितनी होगी, तो 1 + 2 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 6। तो इस बार कितनी, दो स्क्वायर्स का यूज़ करके 6 सेंटीमीटर बाउंड्री होगी। और अगर हमने इस तरह से लगाए थे स्क्वायर्स, तो अभी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो और क्या क्या तरीका हो सकता है, जैसे अगर आप ऐसे करके बनाओ तो भी देखो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 और ये 1, तो भी लेंथ बाउंड्री कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। और आप क्या क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं कि स्क्वायर्स का मिला के आप अलग अलग पेरीमीटर बनाओ। ठीक है, ऐसे ही ये सेम चीज़ आपको क्या करनी है, 3 स्क्वायर्स के लिए भी यूज़ करनी है। तो देखो, जैसे अगर मैं कोई स्क्वायर बनाती हूँ, कोई डिज़ाइन बनाती हूँ 3 स्क्वायर्स का यूज़ करके, तो ये रहा। ठीक है, तो मैंने इसका एक डिज़ाइन बनाया। तो देखो, इसकी बाउंड्री कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसकी बाउंड्री कितनी है, 4। इसकी बाउंड्री कितनी है, 4। तो ये कितना हो गया, 4 4 4 12 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री होगी। बट अगर मैंने कोई 3 स्क्वायर्स ऐसे बना लिए, तो ध्यान से देखो, ये जो अंदर वाली ये जो आ रही है ना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बाउंड्री में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल बाहर की बाउंड्री की बात हो रही है। तो देखो, ये कितनी हुई, 3। ये भी कितनी हुई लेंथ इसकी, 3। और ये वाली लेंथ कितनी हुई, 1। ये वाली लेंथ कितनी हुई, 1। तो 3 + 3 6, 6 + 1 7 और 8। तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और क्या तरीका हो सकता है, अगर आप 3 स्क्वायर्स ऐसे रख दो, ये तो फिर सेम ही हो जाएगा। अगर आप कोई 3 स्क्वायर्स ऐसे रख दो, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, और ये 1 और ये 1। फिर से ध्यान रखना, ये वाला जो लेंथ है ये काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अंदर आ गया, हमें सिर्फ बाहर बाहर की लेंथ काउंट कर दी है। तो ये भी अभी भी कितना आया, ये 8 सेंटीमीटर की डिज़ाइन बन गया बाउंड्री का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो स्क्वायर होता है उसकी बाउंड्री क्या होती है, 4 इंटू साइड।
ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू साइड कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 12 आए, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने में 12 आता है, यानी कि 3 उसकी कितनी होगी साइड। देखो यही चीज़ गिवन भी है कि एक स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री 12 सेंटीमीटर है, तो यानी कि उसकी साइड कितनी कितनी है 3 सेंटीमीटर की साइड है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पूछा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, विल द बाउंड्री ऑफ बी बी लेस और मोर फाइंड इट्स लेंथ। तो पूछा है कि अगर एक इस स्क्वायर में से अगर हम एक साइड में से एक ये छोटा स्क्वायर कट कर दें जिसकी की साइड है 1 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की एक साइड ही सारी साइड के इक्वल होती है ना, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर एक साइड है तो सारी साइड 1 1 1 1 होंगी। तो बोला है कि अगर कोई स्क्वायर है जिसको हम लेते हैं और उसकी वन साइड उस स्क्वायर में से हम यहाँ से एक ये कट करते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो पूछा है तो अब जो बाउंड्री होगी, अब जो न्यू बाउंड्री आएगी यानी कि स्क्वायर बी वाली जो बाउंड्री है वो क्या आएगी। तो देखो इस वाले स्क्वायर की तो बाउंड्री 12 आई है, क्यों, क्योंकि 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। या फिर तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो क्या था 4 इंटू साइड कितना है 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। अब सेम इसमें देखो बी, अब ये बी में से यानी कि अगर आपको पूरा देखो तो ये पूरा कितना था, ये पूरा 3 था, ठीक है। अब इसमें से ये पूरा 3 था, है ना, ऐसे ही ये वाली जो साइड थी ये भी पूरी 3 थी। अब इस वाली साइड में से 1 यानी कि ये वाला पार्ट हटा दिया, अगर मैं हटाऊँ इसे तो देखो सिर्फ इतना रखा है, तो अब ये जो इतना रखा है तो ये कितना है, ये हो गया 2, है ना। ऐसे ही इस वाली लाइन को भी हटा दूँ अगर मैं, तो ये सिर्फ इतना रखा, 1 उसमें से हटा दिया तो ये कितना हो गया, यानी पूरा 3 था, 3 में से 1 हटा दिया तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2, ठीक है। अब ये वाली साइड कितनी थी 3 थी, ये वाली साइड कितनी थी, ये भी 3 थी। अब ये जो अंदर वाली लाइन है ये कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ये वाली लाइन कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है। कैसे, मुझे कैसे पता चला है 1 सेंटीमीटर है, दोबारा से देखो अगर मैंने ये पूरी लाइन थी 3 सेंटीमीटर, है ना, इसमें से ये इतनी हटा दी तो ये कितनी बच गई, इतनी हटा दी, इतना पार्ट हटा दिया तो ये कितना पार्ट बच गया, 2 पार्ट बच गया। अब ये जो इतना पार्ट यहाँ से हटेगा वो पूरा हट रहा है ना, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाली जो लाइन है ये पूरी ऐसे करके यहाँ तक आ रही है, तो यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर हट रहा है, ये वाली लेंथ है, और ये वाली पार्ट भी कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसे पता चला हमें, ठीक है। तो पूरा इसका कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये वाली भी लाइन कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ये जो कटा ये था 1, ये वाली लाइन कितनी है 1, ये कितना है 3, इसमें से तो कुछ कट नहीं किया है, ऐसे इधर से कितना है 3। तो अब इसको ऐड करो ज़रा कितना आएगा इसका बाउंड्री, तो 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2, तो ऐड करो, यस करेक्ट आंसर इज 12 सेंटीमीटर। तो अब जो बाउंड्री आई है वो इसकी वो कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखो क्या किया है, ये जो हमने एक नेक्स्ट केस में क्या है, ये जो स्क्वायर कट किया था ये साइड से ना कट करके बीच में से कट कर दिया है, यानी कि यहाँ से इस जगह से कट कर दिया है। तो अब देखो अब हमें सेम बस इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि इसकी साइड से तो कुछ कटा नहीं। अब देखो ये पूरा 3 था, 3 में से इतना पार्ट कट गया, तो अब कितना बचा, ये पार्ट कितना था 1, है ना, तो ये भी कितना है 1 और ये भी कितना है 1, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई अगर मैं बताऊँ तो ये वाली हुई 1 और ये वाली लेंथ भी 1 हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, हो गया क्या पूरा, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा नहीं लिया है ये। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो न्यू शेप आई है इसकी बाउंड्री देखो कितनी है, पहले तो 3 3 3 कर देते हैं, फिर 1 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम यही चीज़ फॉलो करनी है हमें इस वाले क्वेश्चन में। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने वाली बात है। देखो क्या है कि ये पूरा 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, इसमें से क्या करा हमने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर्स कट कर दिए, जैसे ये 1 सेंटीमीटर का ये 1 1 1 ऐसे करके कट कर दिए। अब पूछा है आपसे कि इसकी बाउंड्री क्या होगी, तो देखो ये कितना है 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं एज, ये जो साइड होती है ना उसको हम एज भी कहते हैं, आपको पढ़ा होगा ये आपने। ये वाली एज की लेंथ कितनी है 1, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ठीक है। ऐसे इधर देखो ये भी 1 है, ये कितना है 1, ये भी 1, ये भी कितना है 1।
ऐसे ये देखो 1 1 1, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 1, ये वाली लेंथ कितनी है 1, ऐसी ये लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, ये वाली लेंथ भी 1 है, फिर ये भी लेंथ 1 है, फिर ये वाली लेंथ भी 1 है, ये भी 1 है, ये वाली लाइन भी 1 है, ऐसी ये वाली लाइन भी 1 है, ऐसी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऐसी ये भी 1 है, ये वाली लेंथ भी 1 है, दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ 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 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। अब क्या करना है हमको, ये जितने भी 1 1 1 अभी हमने लिखे हैं इनको ऐड करना है। तो मैं दूसरे पेन से करती हूँ वरना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया मैंने 4, ठीक है। ऐसी इस वाले स्क्वायर में ये जो है ये भी 4 होगा, तो ये भी 4 हो गया, इसकी भी चारों साइड्स 4 हैं, ये भी चारों साइड 4 है, ये भी चारों साइड 4 है, सॉरी ये बीच वाले की नहीं है 4, तो कितनी हो गई ये 16, तो ये एज इट इज़ हो गए। आप 1 1 1 1 करके लिखो चाहे ऐसे लिखो, 16 तो ये ऐसे हो गए। अब देखो अब बाकी बचे हुए 1 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हो गए 20, प्लस करना है और 20 को, तो ये कितना हो गया आंसर आपका 36 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पूरी बाउंड्री कितनी होगी 36। आप ना सीधे से ऐसे भी कर सकते हो कि कितनी एजेस हैं, यानी कि कितनी साइड्स हैं इस पूरी फिगर में। अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको, देखो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, देखो पहले ऐसे रब कर देती हूँ मैं, आप काउंट करो इसकी साइड्स, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो कितनी एजेस आई 36, तो 36 ही इसकी क्या है बाउंड्री है, तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द बाउंड्री ऑफ दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। इसकी देखो इसकी बाउंड्री कितनी है, इसकी बाउंड्री कितनी होगी, अगर इसकी साइड 1 है तो देखो बाउंड्री इसकी 4 साइड्स है ना, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं 4 × 1 भी बोल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया 4 × साइड। तो ये क्या होता है आप ध्यान से समझ लो, बाउंड्री अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो, बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर क्या होती है, उसको कहते हैं 4 × साइड, यानी कि 4 को अगर मैं साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर की बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट है अ हॉकी फील्ड इज़ 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हॉकी फील्ड है जो कि 91 मीटर, मैं कहाँ बनाऊँ हॉकी फील्ड, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ, ये अ हॉकी फील्ड कितनी हुआ नहीं, दोबारा देखो, यस एक हॉकी फील्ड है जो कि 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो पहले तो हम एक हॉकी फील्ड बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर ऐसी। अब एंड 55 मीटर्स वाइड है, यानी कि चौड़ाई देखो कितनी है 55 मीटर। अब देखो ये इसकी सेम अपोजिट डायरेक्शन भी 55 होगी, और इधर क्या होगा ये 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की क्या होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 91 है तो ऐसे अपोजिट 91 होगा, 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, ऐसे ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब बोला है हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड की, ये जो पूरी फील्ड है इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है। अभी आपने देखा बाउंड्री क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूँ तो बाउंड्री होती है ये जो पूरा हमने लगाया ना, ये वाली पूरी ये जो आउटर पार्ट है, जो अगर मैं फेंसिंग करने आ गई तो इसकी बाउंड्री इसको कहेंगे। तो देखो बाउंड्री ऑफ अ फील्ड हम क्या बोलेंगे, इसे कितनी है इसकी बाउंड्री, देखो तो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर एक साइड हो गई, अपोजिट साइड भी यही है सेम 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, यही है ना अपोजिट साइड भी। अब ये कितना बचा था 55 मीटर एंड इधर 55 मीटर, यहाँ पे लिख दो 55 मीटर और इधर दोबारा से 55 मीटर। अब इन सबको प्लस कर दो, 40 40 कितना होता है 80 सेंटीमीटर। अब आप इसे ऐड करेंगे 5 + 5 + 1 + 1 कितना हो गया 12, 12 हुआ 2 लिखा 1 कैरी, 9 + 9 18, 18 में आप 10 ऐड करोगे कितना होगा 28, 28 में 1 ऐड करोगे 29, तो ये हो गया 292 मीटर 80 सेंटीमीटर इसकी पूरी बाउंड्री हो गई। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये क्या है लेंथ
है ना, ये साइड क्या है, ब्रेथ। यानी कि हमने 2 बार लेंथ को ऐड किया है ना, किया है, और 2 बार ब्रेथ को ऐड किया है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेक्टेंगल की बाउंड्री क्या होगी, 2 बार लेंथ को ऐड कर लो और 2 बार ब्रेथ को ऐड कर लो, ठीक है, क्या 2 बार लेंथ को ऐड कर लो, 2 बार ब्रेथ को, या फिर मैं कह सकती हूँ और लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो और सीधे उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है रेक्टेंगल की बाउंड्री का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।